नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब विलोपन विधि से हमने इन समस्याओं के हल को ज्ञात करना है। पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें पहला खंड, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न के लिए हमको सबसे पहले प्रश्न नंबर 2, भिन्न के लिए हमने माना अंश ले लिया, माना अंश x ले लिया, माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न हो जाएगी हमारी x/y। अब x और y के मान निकालने हैं हमें, तो सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं। देखिए, पहली कंडीशन में यह है कि अंश में 1 जोड़ दें। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ेंगे तो अंश हो जाएगा x-1 और हर में 1 घटाएंगे तो हर हो जाएगा y-1। तो भिन्न बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, बराबर 1 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वज्र गुणा कर देंगे, y-1 को 1 से गुणा कर देंगे। x-1 बराबर y-1 गुणा 1। 1 से कोई चीज गुणा होती है तो वही चीज बन जाती है। x-1 बराबर y-1 हो गया। अब y को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो x-y, y धन का था, इधर आकर के ऋण का हो गया। अब ये 1 धन का है, इधर जाकर के ऋण का हो जाएगा। ऋण 1 पहले से है यहाँ, ऋण 1 दोनों मिलकर के ऋण 2 बना देंगे। तो x-y बराबर ऋण 2। ये समीकरण बन गई है अब हमारे पास। x-y बराबर ऋण 2, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है ना। अंश में हमने कुछ नहीं करना है, अंश को x ही ले लेंगे। अंश हमने x ले लिया, हर में 1 जोड़ दिया, हर y था तो y में 1 जोड़ा, y-1 हो गया। तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। अब वज्र गुणा कर लेंगे, 2 को इधर गुणा और y-1 को 1 से गुणा। 2 गुणा x बराबर y-1 गुणा 1। 2 गुणा x 2x हो जाएगा। y-1 को 1 से गुणा करेंगे तो y-1 हो जाएगा। इस y को इधर ले आएंगे, 2x ऋण y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये है, x ऋण y बराबर ऋण 2 और 2x ऋण y बराबर 1, ये जो है समीकरण नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, यहां पर विलोप करने के लिए बहुत आसान है। देखो, ऋण y दोनों के गुणांक एक जैसे हैं, तो हमने यहां पर दोनों के चिन्हों को देखना है। पहले इन दोनों को समीकरणों को लिख लेते हैं। x ऋण y, 2x ऋण y, x ऋण y बराबर ऋण 2 है और 2x ऋण y बराबर 1 है। यहां पर चिन्ह सेम है इन दोनों के। इन दोनों का अगर हमने विलोप करना है, y का विलोप करना है, सेम चिन्ह है, तो आप जो है घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। नीचे वाले चिन्ह सारे बदल जाएंगे। ये धन था, ये ऋण हो गया, ये ऋण था, ये धन हो गया। ये 1 का चिन्ह कुछ नहीं था तो धन लिया जाएगा, तो ये ऋण 1 हो जाएगा। ये और ये कट जाएंगे। x ऋण 2x, ये हो जाएगा ऋण x में से ऋण 2x घटाना है। ऋण 2 ऋण 1, ये ऋण 3 हो जाएगा। दोनों जगह से चिन्ह को हटा लेते हैं तो x बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x ऋण y बराबर ऋण 2, तो x का मान 3 रख देंगे यहाँ पर। 3 ऋण y बराबर ऋण 2, 3 को पक्षांतर करेंगे, ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 3, ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 3, ये ऋण 5 हो जाएगा। दोनों जगह से ऋण चिन्ह को हटा लेंगे, y बराबर 5 आ जाएगा।
तो x बराबर 3 और y बराबर 5 जो है ये अब भिन्न अगर निकालेंगे हम, भिन्न हो जाएगी 3/5, क्योंकि x को हमने अंश माना था और y को हमने हर माना था। y की जगह 5 रख देंगे, x की जगह 3 रख देंगे, तो 3/5 जो है वह भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका दूसरा खंड है, देखो दूसरा खंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? पहले मान लेंगे नूरी और सोनू की आयु x और y वर्ष है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब कंडीशन पहली लगाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व में हम x ऋण 5 हो जाएगी। नूरी की आयु होगी x ऋण 5 वर्ष पूर्व, और सोनू की आयु होगी y ऋण 5 वर्ष पूर्व। अब दिया क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी नूरी की आयु ये होगी, नूरी की आयु बराबर 3 गुना सोनू की आयु। तो नूरी की आयु की जगह हम x ऋण 5 रखेंगे और 3 गुणा सोनू की आयु की जगह हम y ऋण 5 रखेंगे। अब इसको अंदर गुणा कर लेंगे और x ऋण 5 को ऐसे रखेंगे। 3y ऋण 15 हो जाएगा। 3y को इधर पक्षांतर करेंगे, ऋण 5 को इधर पक्षांतर करेंगे। x ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन 5। ऋण 15 धन 5 चिन्हों का विशेष ध्यान दें। ऋण 10, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु हो जाएगी x धन 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ये हो जाएगी x धन 10। ऐसे ही सोनू की आयु पश्चात जहां लगेगा वहां पर प्लस हो जाएगा, पूर्व जहां पर लगेगा वहां पर माइनस हो जाएगा, y धन 10। अब क्या कहा क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु बराबर 2 गुणा सोनू की आयु। नूरी की आयु x धन 10 हो जाएगी और 2 गुणा सोनू की आयु y धन 10 हो जाएगी। 2 से अंदर गुणा कर दो, 2y धन 20 हो जाएगा। x धन 10, 2y को इधर ले लो, x ऋण 2y, 10 का पक्षांतर दाएं साइड कर दो, 20 ऋण 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखिए आप x ऋण 3y बराबर ऋण 10 और 2 में देखिए आप x ऋण 2y बराबर 10। अब विलोप हम करेंगे तो x का विलोप करेंगे, क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणांक बराबर दिख रहे हैं। देखो यहीं पर मैं लिख देता हूं x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और यहीं पर अब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया। धन 3y ऋण 2y, y बच जाएगा। धन 10 20 हो जाएगा, y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में
समीकरण 1 है x ऋण 3y बराबर ऋण 10, x ऋण 3 गुणा y, y का मतलब 20 ऋण 10, बिस्तियां 60, x ऋण 60 बराबर ऋण 10, x बराबर ये 60 इस तरफ चले जाएगा प्लस होकर के x बराबर 50। यानी नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। आंसर हमको अभी लिखना पड़ेगा यहां पर। अगला खंड, ये खंड जो है 2011 में भी आया हुआ है। 2011 में ये खंड आया है। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसकी टफनेस सवाल में ज्यादा है। 3 नंबर का ये सवाल आया होगा, तो इस सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें 2 अंकों की संख्या होती है तो हम इकाई और दहाई मानते हैं। माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है। पहली समीकरण तो बहुत आसानी से बन जाएगी। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, ऐसा लिखा है ना इसमें। तो इसका मतलब ये है कि x धन y बराबर 9। ये पहली समीकरण तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। प्रथम शर्त भी लिख सकते हैं इसमें, प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त ये है कि 2 अंकों की संख्या इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी x और y, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो ये संख्या क्या होगी पहले ये निकालेंगे। तो संख्या बन जाएगी x धन 10y। 10y इसलिए बनेगी, 10y इसलिए है क्योंकि दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास 21 है ना, 1 इकाई है, 2 दहाई है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 गुणा 1 धन 2 गुणा 10। ऐसे करेंगे तो ये 1 गुणा 1 बन जाएगा, 2 गुणा 10 ये 20 बन जाएगा, 20 धन 1 21 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये संख्या भी बनाते हैं। अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो ये x धन 10y हो जाएगा। अब पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर, अंकों को अगर पलटते हैं, अंकों को पलटने पर संख्या क्या होगी? देखो, अंक कैसे पलटेंगे हम? इकाई को अब हम मान लेंगे y और दहाई को मान लेंगे x। इकाई हो जाएगी y और दहाई हो जाएगी y। अभी तक उल्टा था, इकाई x थी और दहाई y थी, अब उल्टा हो गया है, इकाई x y हो गई है और दहाई x हो गया। तो अब जो संख्या बनेगी पलटने पर वो बनेगी, y तो अपनी जगह ठीक है, दहाई को हम 10 से गुणा कर लेंगे यानी 10x हो जाएगा, y धन 10x। तो संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो संख्या का 9 गुना, 9 गुणा x धन 10y, 2 गुणा, अब पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर ये संख्या बन रही है y धन 10x। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। 9x धन 90y, 2y धन 20x। अब पूरा इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं हम। 9x धन 90y, ये तो ठीक है,
ऋण 2y ऋण 20x बराबर, इस तरफ 0 आ गया। 9x में से 20x घटेगा तो ऋण 11x बचेगा। 90y में से 2y घटेगा तो 88y बचेगा बराबर 0। अब हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 क्या है? x धन y बराबर 9। इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 11x इसमें भी आ रहा है, तो ये जो है विलोपन विधि से फिर हल हो जाएगा। समीकरण 1 गुणा 11, 1 गुणा 11 करेंगे तो 11x धन 11y बराबर 11 नम्मा 99, और नीचे इसको लिख देंगे ऋण 11x धन 88y बराबर 0। ये समीकरण 1 को 11 से गुणा करके बनाया है, और ये दूसरी वाली समीकरण है। इन दोनों को अब हम जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर ये दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये कट जाएगा। 11 और 88 ये जुड़ करके 99y आ जाएगा बराबर 99 में 0 जुड़ेगा तो 99 आ जाएगा। तो y बराबर 99/99 यानी 1 हो गया। y बराबर 1, y का मान समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x धन y बराबर 9। y की जगह हम 1 रख देंगे, 9, ये पक्षांतर कर देंगे, 9 ऋण 1 x बराबर 8 हो गया। अब संख्या, हमने लास्ट आंसर भी बताना है। आंसर तक कई बच्चे इसको गलत, यहां तक सही करते हैं, उसके बाद गलत आंसर तक पहुंच जाते हैं। संख्या हो जाएगी हमारे पास x धन 10y, यहां पर रख करके संख्या बना सकते हैं। x की जगह 8 रखेंगे, धन 10 गुणा 1 करेंगे, तब संख्या बनेगी। तो संख्या बन जाएगी हमारे पास क्या, x धन 10y है, तो x की जगह में हम मान रखेंगे, x का मान कितना आया था 8, और धन 10, y की जगह 1 आया था, तो 8 धन 10 यानी 10 8 18 संख्या आ जाएगी इसमें।